ये है श्याम रंगीला, स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये मोदी जी का बहुत अच्छा से आवाज निकालते हैं और कई सारे नेताओं का आवाज भी निकालता है। ये राजस्थान से चल के आया था बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, मगर एप्लीकेशन दिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के लिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसका एप्लीकेशन रद्द हो गया, रिजेक्ट हो गया। वो चुनाव नहीं लड़ सका बनारस से मोदी जी के खिलाफ। श्याम रंगीला का कहना है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी का वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और चेंज होते गए। अभी वो मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, मगर उसका पर्चा खारिज हो गया। नमस्कार दोस्तों, वी आर इन वाराणसी। हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो हेडलाइंस बना रहे हैं इस चुनाव में। कुछ लोग कहेंगे गलत कारणों के लिए वो मोदी जी के खिलाफ यहाँ वाराणसी में लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका नामांकन रिजेक्ट हुआ। तो श्याम रंगीला इंस्टा के लिए हम ये करते हैं कि ये 4-5 नेता जो है, जो आपके फेवरेट है, उनकी जबान से ये कहिए कैसा लगेगा कि श्याम रंगीला का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। क्या कहेंगे वन बाय वन? मोदी जी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद या जो भी 3 अपने फेवरेट नेता चुनिए, उनकी आवाज में क्या कहेंगे जब उनको पता चलता है, ब्रेकिंग न्यूज आई है, श्याम रंगीला का नामांकन रिजेक्ट हुआ। बिल्कुल, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी कहेंगे, देखिए भैया, देखिए ये बहुत बुरा हो रहा है। ये पूरे देश में मोदी जी ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है भैया। अब रंगीला को भी नहीं लड़ने दे रहे, ये बहुत गलत है भैया। अगर लड़ने देते तो मैं यही कहता कि मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान से रंगीले लड़े। अब मोदी जी अगर ये समाचार सुने कि मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो मोदी जी कहेंगे, भाइयों बहनों, मुझे जब ये पता चला कि रंगीला अब मेरे सामने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस बार पीड़ा नहीं हुई भैया। और इसलिए मैंने कहा था, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। ये रंगीला भी कहता है मुझे भी तो गोद लिया है। अब नामांकन रद्द हुआ तो पता लग गया कि गोद सिर्फ मोदी को ही लिया है। श्याम रंगीला, बनारस में उसका पर्चा तो खारिज हो गया, अभी भी रुके हुए हैं बनारस में, और वहां पर एक आंदोलन चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। वहां पर जाके मौजूद हुआ। वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन ये है जो राइट टू हेल्थ और सेल्फी विद बेड। आपने देखा होगा कोविड की टाइम में कितने मरीज, बेड नहीं मिला उसको, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके लिए बहुत सारे जाने गए। अभी भी आप जाइए, आप लोकल हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखिए कि वहां पर कितना मरीज नीचे सोया हुआ है, बेड ठीक तरह से नहीं है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। ये सरकारी हॉस्पिटल का हाल है। वाराणसी से पर्चा खारिज होने के बाद भी श्याम रंगीला वाराणसी में बने हुए हैं। इसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछली 10 मई से भूख हड़ताल पर बैठे हुए डॉक्टर ओम शंकर जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने बताया, दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम रंगीला हूँ और मैं वापस आ गया हूँ वाराणसी में। और 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया था। अब जो आ गया हूँ मैं अब चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव से तो कोई अब लिंक ही नहीं है हमारा। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि इनके कुछ विचार हैं इसके बारे में, ये हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब मिला तो मुझे लगा ये इनके नहीं, ये हमारे विचार हैं, और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके भी विचार हैं। तो ये सबसे पहला था राइट टू हेल्थ। तो इसका मतलब है कि आपको स्वास्थ्य का पूरा अधिकार है। 2020 में हमने कोरोना को देखा, वहाँ जो सरकारी अस्पताल के हालात थे वो हम सब ने देखे, अपनी आंखों से देखे, फील किया है। 2000 देखें तो सरकारी अस्पताल में बेड मिलते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारा मानना है कि सरकार को 10% जो
पैसा है वो स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, 10% शिक्षा में लगाना चाहिए। दूसरी जो है सेल्फी विद बेड, इसका मतलब ये है कि ये हम सरकार के जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाएं कि अगर आपके पास बेड का इंतज़ाम नहीं है तो ये मेरी सेल्फी मेरे बेड के साथ में आप ये ले जाओ उठा करके, आप एटलीस्ट मरीज जो हैं जो पेशेंट है उनको बेड प्रोवाइड करवाइए। हम जो है नीचे सो करके भी काम चला लेंगे, लेकिन जो मरीज है वो एटलीस्ट बेड पर सोए। तो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आंदोलन चल रहा है वो राइट टू हेल्थ सेल्फी विद बेड। सेल्फी विद बेड क्यों लिए, किस लिए है? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल होना चाहिए। हमारा घर में अगर बेड है तो उसके साथ सेल्फी लेके हॉस्पिटल वालों को भेजिए कि मरीज को बेड होना चाहिए। हम नीचे सो जाएंगे मगर मरीज को बेड होना चाहिए, इसलिए सेल्फी विद बेड और राइट टू हेल्थ। और राइट टू हेल्थ हमारा हक है, प्रत्येक भारतीय का हक है कि वो हेल्थ ठीक से पाए। लेकिन ये नेता मंत्री लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, एक दिन साल में 5 साल में एक बार जाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले आते हैं। हमारे भारत का हॉस्पिटल का बहुत ही खराब हाल है, इसके लिए चल रहा है आंदोलन राइट टू हेल्थ सेल्फी विद बेड।